हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और फेस्टिवल मना रहे हो। कल गणेश पूजा शुरू हुई, तो गणेश पूजा की आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। लेकिन पूजा होती रहेगी, फेस्टिवल तो आते रहते हैं, लेकिन हमारा जो एग्ज़ाम है वो हमेशा नहीं आता। ठीक है, तो एग्ज़ाम फेस्टिवल मनाइए, उससे मना किसी ने नहीं किया है, लेकिन पढ़ाई में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग शुरू कर रहे थे। हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? सॉल्यूशन में रॉल्स लॉ देखा था। रॉल्स लॉ में पहला केस देखा था, जब क्या हुआ था उसमें दोनों सॉल्यूट और हम लोग कौन सा सॉल्यूशन को सॉल्व कर रहे हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब इसके सिर्फ दो कंपोनेंट होंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इसमें जो है हमने जो पहला केस देखा था, जहाँ पर क्या हो रहा था, दोनों सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों क्या कर रहे थे? वेपर प्रेशर बना रहे थे, यानी दोनों वोलेटाइल था। लेकिन आज हम लोग दूसरा केस देखेंगे, जब क्या होगा, सिर्फ एक उसमें क्या होगा, वोलेटाइल होगा और दूसरा नहीं होगा। तो हेडिंग डालोगे केस नंबर 2, केस 2, व्हेन सॉल्यूशन containing non-volatile solute and in volatile सॉल्वेंट। यानी एक इसमें क्या है, सॉल्यूशन में एक है जो वेपर बनाएगा यानी वोलेटाइल है, और दूसरा नहीं है। मान लो कि हमारे पास ए जो है ये है आपको सॉल्यूट, ये क्या है? सॉल्यूट है, और ये कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। ठीक है। दूसरा बी है, जो क्या है? ये है सॉल्वेंट है, और ये कैसा है? वोलेटाइल है। ओके, तो हम लोग रॉल्स लॉ ने पढ़ाया था। रॉल्स लॉ ने क्या बताया है कि वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या? किस चीज के? उसके मोल फ्रैक्शन के। यही था ना। तो फ्रॉम रॉल्स लॉ, हम बात करें तो क्या होगा? अब यहाँ पे दो कंपोनेंट है, ए है और दूसरा बी है। तो हम बात करते हैं पहले सॉल्यूशन की। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी। ये होना चाहिए। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए तो होगा ही नहीं, तो ये क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि ये कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, मतलब वेपर नहीं बनाएगा। लेकिन वहीं हम बात करें बी की, तो ये तो वेपर बनाएगा। तो इसका क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसके मोल फ्रैक्शन के, और वो प्रोपोर्शनलिटी जो है किसके बराबर आता है? इसी के वेपर प्रेशर के। लेकिन किस कंडीशन में? प्योर कंडीशन में, यानी पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा। तो इस तरह से, और मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? क्योंकि ये अलग बात है कि ए जो है वह क्या कर रहा है? वेपर नहीं बना रहा है, लेकिन है तो वहाँ पे। और ये क्या करेगा? ये वेपर जो है क्या करेगा? हीट को कंज्यूम कर लेगा। हीट को कंज्यूम करेगा, तो इससे क्या होगा? इसके वेपर बनने की टेंडेंसी क्या होगी? कम हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा? घट जाएगा, है ना। यानी यहाँ पे दोनों हैं, तो दोनों का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरह से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर टोटल वेपर प्रेशर की बात हम करें, तो वो किसके बराबर हो गया? पीबी के बराबर हो गया, सेकेंड कंपोनेंट, यानी वोलेटाइल सॉल्वेंट के। तो इस तरह से वैल्यू पुट करो, यानी पी सॉल्यूशन बराबर क्या हो गया? पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा। यहां तक नोट करो जल्दी से। कर लिए?
अब आ जाओ, देखो हमारा काम इतना से भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसका डिराइव कर देना ज़रूरी है ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चन बनाने में। हमारा इतना से भी काम चलेगा क्योंकि हमारा कंसेप्ट मालूम हो गया है कि वेपर वही बनाएगा जो वोलेटाइल होगा, नॉन वोलेटाइल वेपर नहीं बनाएगा, और उसी से काम चल जाएगा। लेकिन देखो फिर भी हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पर अब क्या हो गया, आपके पास है P सॉल्यूशन बराबर P नॉट B इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब यहाँ पे हम रख सकते हैं, देखो तो P नॉट B और XB की जगह पर रख सकते हैं 1 माइनस x से 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ A। तो इस तरह से देखो, एक सिंपल फार्मूला निकालना है इसलिए ले चल रहे हैं हम। तो यहाँ पे P सॉल्यूशन बराबर क्या हो गया, P सॉल्यूशन बराबर, अब इसको क्या करो, P नॉट B जो है इसको इधर ले आओ, P नॉट B, इधर क्या बच गया 1 माइनस XA। ठीक है, अब क्या करो, XA को इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A बराबर क्या हो गया 1 माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर कंडीशन, यह होगा, या मोल फ्रैक्शन ऑफ A बराबर क्या होगा, देखो तो इसको सब्स्टिट्यूट करो, वेपर प्रेशर ऑफ B सॉल्वेंट इन प्योर कंडीशन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर कंडीशन होगा। अच्छा, अब देखो, तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ A है, हम इसको क्या हो गया, मोल ऑफ A बाय मोल ऑफ A प्लस मोल ऑफ B होगा, बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो मोल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर कंडीशन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर कंडीशन होगा। अच्छा, अब इसको पलट दो, तो पलट दो तो ये क्या हो जाएगा, Na प्लस Nb बाय Na होगा, तो ये भी पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा P नॉट B बाय P नॉट B माइनस P सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस NB मोल ऑफ B बाय मोल ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर कंडीशन बाय वेपर प्रेशर ऑफ B माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब इस 1 को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, इधर बच गया मोल ऑफ B बाय मोल ऑफ A, तो इधर ले गए तो क्या हो जाएगा, देखो वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर कंडीशन बाय वेपर प्रेशर ऑफ B माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और ये हो गया -1। अब इसको और सिंपली करो, कैलकुलेशन करो तो ये उधर जाएगा, तो P नॉट B माइनस P नॉट B प्लस P सॉल्यूशन, और नीचे में क्या बच गया P नॉट B माइनस P सॉल्यूशन, इधर क्या है NB मोल ऑफ B बाय मोल ऑफ A, है ना। तो देखो तो कुछ कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो इधर क्या बच गया NB बाय Na बराबर, इधर क्या हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय वेपर प्रेशर ऑफ B सॉल्वेंट इन प्योर कंडीशन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसको और पलट दो, तब इधर क्या हो गया मोल ऑफ A बाय मोल ऑफ B बराबर, इधर क्या हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर कंडीशन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया आपका फार्मूला, ये निकल के आया, कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन हुआ नहीं जी। तो ये हमने निकाला है ताकि आपको कैलकुलेशन क्वेश्चन आसानी से बन जाए, इसलिए निकाला है। अदरवाइज आपको देखोगे मैं बनाऊंगा तो उसमें आपको बस वो जो कंसेप्ट है कि वॉलेटाइल जो होगा वो वेपर बनाएगा, नॉन वॉलेटाइल क्या होगा नहीं वेपर बनाएगा, उतना से आपका काम चल जाएगा। बस फ़र्क क्या आएगा कि उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं।
ओके चलो, तो एक क्वेश्चन है बोर्ड पे टंगा हुआ पहला, देखिए क्या कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एट 90 डिग्री सेल्सियस दिया, यानी आपको 90 डिग्री से वेपर बेंजीन का दिया गया है, मतलब बेंजीन कैसा है, वॉलेटाइल है, तभी तो वेपर बना रहा है। ओके, उसके बाद कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है जो 5 ग्राम ए सॉल्यूट इन 58.5 ग्राम बेंजीन हैज़ वेपर प्रेशर 990 टॉर, यानी सॉल्यूशन का टॉर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा गया है बताइए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हम अभी हमने आपको एक फार्मूला सिखाया है, हम उस पर बाद में चलेंगे, पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि ये कैसे बनेगा बिना फार्मूला के। तो हमें मालूम हुआ है कि यहाँ पे जो है बेंजीन जो है वो क्या है, वॉलेटाइल है, ये क्या है, वॉलेटाइल है। तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, P0 कंडीशन में, यानी प्योर कंडीशन में, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन सॉल्यूट होगा, यह होगा। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा ये इसी के बराबर होगा वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन के, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूट कैसा है वो तो वेपर नहीं बना रहा। तो अब इस तरह से देखो तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, देखो तो 990 बराबर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना है, P0 बेंजीन देखो यहाँ पे तो कितना है, देखो तो 1020 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा कितना, 990 बाय 1020। ओके अच्छा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, 1 माइनस एक सॉल्वेंट होगा। तो इस तरह से देखो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर 1 माइनस एक सॉल्वेंट कितना है, देखो यही है 990 और बाई 1020, ये कितना हो गया 1020 माइनस 990 बाई 1020, तो कितना आया, देखो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर कितना हो गया 30 बाई 1020। अब ये हो गया सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, ये हो गया सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। ओके अच्छा, अब इधर थोड़ा सा तुम लोग नोट कर लिए होगे तो नोट जल्दी कर लो, ठीक है। अच्छा अब जो है हमें क्या निकालना है, सॉल्यूट का मोलर मास। तो हमें सॉल्यूट का मोल चाहिए होगा, तो अब यहाँ पर देखो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या आया, देखो यही है 990 बाय 1020, और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कहाँ है, वहाँ है 30 बाय 120। तो देखो तो कुछ कट गया, ऊपर में क्या बच गया 990 और नीचे में बच गया 30, ये भी कट गया 3 से 33, यानी ये आपको कितना आ गया 33 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात करो तो यहाँ पे क्या हो गया, मोल ऑफ सॉल्वेंट ऊपर में होगा बाय एन टोटल, फिर मोल ऑफ, ऊपर ले चलते हैं, यहाँ पर चलो कि कमी कर जाएगी। अब हम ऊपर ले रहे हैं, यहाँ पे आओ तो क्या हो जाएगा, देखो तो मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय एन टोटल बाय फिर मोल ऑफ सॉल्यूट बाय एन टोटल, ये किसके बराबर आया है, देखो 33 के बराबर। तो देखो तो एन टोटल से एन टोटल कट गया, इधर क्या बच गया, एन सॉल्वेंट बाय एन सॉल्यूट बराबर 33, है ना। अब सॉल्वेंट का मास तो दिया हुआ है, देखो कहाँ गया, ये है बेंजीन का मास, यही है ना, सॉल्वेंट तो यही है 58 पॉइंट, इसको मिटा दें, देखो
तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया 58.5 बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो बेंजीन का फार्मूला C6H6 कितना हो जाएगा 12 72 या 6 78 78 बाय मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास दिया हुआ कितना 5 ग्राम। अब बाई मोलर मास यही हमें निकालना है बराबर 33। तो इस तरह से देखो तो मोलर मास आपका आ गया 5 बाई मोलर मास बराबर 58.5 बाई 78 इंटू 33 हो जाएगा। तो इस तरह से मोलर मास बराबर क्या हो गया 5 गुने 78 इंटू 33 बाई 58.5, ये हो गया आपका आंसर। एक तो ये तरीका हुआ जो आपको यहाँ पे कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो आप जो बेसिक चीज़ जान रहे थे उसी से आपने निकाल लिया। और दूसरा जो है वो फार्मूला आया हुआ, देखो ये क्या है मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मोल ऑफ सॉल्वेंट बराबर क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर कंडीशन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बाय वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा वही देखो अब चीज़। तो मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ सॉल्यूट यानी मास दिया हुआ देखो कितना 5 बाई मोलर मास हमें निकालना है। इसके बाद इसका सॉल्वेंट का मास 58.5 और बाई मोलर मास 78 बराबर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर कंडीशन कितना था 1020 माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है 990 बाई फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है ना। तो देखो तो ऊपर में कितना आ गया, ये आ गया आपको 30 या ये हो गया नीचे में 990, तो ये हो गया कट, ये कट गया कितना आया 1/33 आ गया यहाँ पे। अब इसी को सॉल्व करोगे तो फिर यही आप देखो सॉल्व करके तो दोनों वैल्यू आपका सेम आएगा। बस फर्क यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे अब ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा और यहाँ पे आपको फार्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप खुद ब खुद क्या किए, बस आपको रॉल्स लॉ के बारे में मालूम था, उसी से आपने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज 750 mm Hg at 373 Kelvin, then mole fraction of glucose in solution will be। अब आपको यहाँ पे सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, ग्लूकोज का। तो पहले जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें कौन कौन है, इसमें दो चीज़ है, एक है ग्लूकोज एक्वस सॉल्यूशन बोल रहे हैं, मतलब साथ में और कौन होगा, वाटर होगा। तब इन दोनों में ये तो हो गया कैसा, नॉन वोलेटाइल है, और ये वाटर तो जानते हैं क्या है, ये वेपर बनाता है, ये क्या है, वोलेटाइल है। ओके, अब हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, यानी जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा, सिर्फ इसकी वजह से, यानी P नॉट ऑफ वाटर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर होगा ना। तो आपको देखो तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, तो एक्वस सॉल्यूशन वेपर प्रेशर और एक्वस सॉल्यूशन ग्लूकोज इतना, यानी आपको ये वैल्यू दिया हुआ कितना 750, और साथ ही साथ ये वैल्यू हमें नहीं मालूम, मालूम है क्या, नहीं मालूम। लेकिन एक चीज़ ये, अगर ये मालूम हो जाए तो हमारा काम चंद बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से मोल फ्रैक्शन किसका, सॉल्वेंट का निकलेगा, फिर मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, क्या मोल फ्रैक्शन ही निकालना है, सॉल्यूट का निकल जाएगा। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर कुछ डेटा दिया हुआ है, वो आपको गौर करना था। यहाँ पर देखो दिया हुआ है कितना, टेम्परेचर है 373 केल्विन, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बोलो
100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस वो बॉयल करता है, मतलब उस कंडीशन में उसका जो है वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होगा, मतलब 373 केल्विन पे पी नॉट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 atm के बराबर। क्योंकि यहाँ पर किसमें चल रहा है, mm में, तो हम क्या लेंगे 760 लेंगे, ठीक है, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो इस तरह से देखो तो क्या हो गया, 750 बाई 760 बाई बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो यहाँ से फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज निकल जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O। तो हम इधर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज बराबर 1 माइनस, देखो कितना है 750 बाई 760, तो कितना हो गया 760 में से 750 ये कितना हो गया 10 बाई 760, कितना हो गया 1 बाई 76। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ध्यान से इसमें कुछ ना कुछ टर्म सब क्या होगा दिया रहेगा, डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, इनडायरेक्ट दिया रहेगा, तो उससे आपको सॉल्व करना है। चलो जल्दी से नोट कर लो, एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए डालते हैं। चलो तो ये क्वेश्चन मैं बोर्ड पे छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना इसका कंसेप्ट फिर आगे आके जब हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ फिर आएगा। यहाँ पे इसलिए हम थोड़ा कम क्वेश्चन कर रहे हैं, वहाँ पर फिर हम लोग करेंगे। यहाँ पर क्या है, आपको पूछा है कि हाउ मच यूरिया शुड बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर बाय 25%, एक हुआ। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है आल्सो कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे दो चीज़ आपको पूछना है, पहले तो आपको यूरिया का मास पूछा है और साथ साथ फिर मोलालिटी भी पूछा है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लिए, इसको नोट कर लीजिए और इसके बाद इसको सॉल्व करके हमें बताइएगा क्या आंसर आया। जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलो अब हेडिंग डालो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हेडिंग डालेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसका, मोल फ्रैक्शन का, किसके साथ, विथ वेपर प्रेशर के साथ। किसका, हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना है किसके बीच में, मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के बीच में। तो हम लोग जानते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है, वेपर प्रेशर बराबर पी नॉट, यानी मान लो अगर कंपोनेंट ए का हम बात करें, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो ग्राफ इनके बीच में खींचना है तो कैसा ग्राफ आएगा, देखो तो ये हमारा है वाई एक्सिस पे और ये कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है। तो देखो तो कौन सा ग्राफ आएगा, लीनियर ग्राफ नहीं आ रहा है, स्ट्रेट लाइन का, दोनों का सिंगल पावर, तो y बराबर एम एक्स प्लस सी है ना, c का वैल्यू 0 है, यानी पास करेगा कहाँ से, ओरिजिन से पास करेगा, है ना, और ये हो गया आपको स्लोप का वैल्यू, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हमारे ये मालूम हो गया कि ग्राफ अगर हम खींचेंगे किसके बीच में, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो हमारा ग्राफ कैसा आने वाला है, लीनियर ग्राफ आने वाला है। तो ये हो गया एक कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट भी है हमारे पास पी बी, यहाँ पर क्या होगा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, और तीसरा क्या है सॉल्यूशन का, तो ये क्या हो गया दोनों का सम पी ए और पी बी, ठीक है। आइए मिलते हैं इनसे ग्राफ से। तो पहला हम बात करते हैं फॉर कंपोनेंट ए के लिए। एक काम करो जल्दी से इतना नोट कर लो, तो हम स्पेस ले लेते, ऊपर का मिटा देते हैं तो अच्छा से होगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, इसको कर लिए, आ जाओ। अब हमारे पास हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, तो पहले हम लोग पर्टिकुलर एक एक कंपोनेंट का करेंगे। हम पहले बात कर रहे हैं फॉर
कंपोनेंट ए के लिए, ठीक है। हमारे पास फार्मूला क्या है इसका, वेपर प्रेशर ऑफ ए बराबर पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, यही है ना। आइए, हमें ये भी मालूम हो गया कि यहाँ पर ग्राफ कैसा आने वाला है, लीनियर आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एक्स ए का वैल्यू 0 रखते हैं तो आपको वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या आ रहा है, देखो तो 0। और जब एक्स ए का वैल्यू 1 रखते हैं तब वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या आ रहा है, इसके प्योर कंडीशन के बराबर में, है ना। तो ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस टाइप का ग्राफ आएगा, देखो। तो इधर है हमारा मोल फ्रैक्शन और इस तरफ है वेपर प्रेशर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रखा है x बराबर 0, अब इस तरफ चल रहे हैं तो इधर आ गया आपको x बराबर 1, ठीक है। तो देखो, तो जब x बराबर 0 है तब वेपर प्रेशर का वैल्यू क्या है, 0, तो यानी ये यहाँ पे होगा। और जब ये इसका वैल्यू 1 रखा तब ये कहाँ पहुँच गया, इसके प्योर कंडीशन के बराबर आ गया। मान लो कि इसका ए का जो प्योर कंडीशन का वेपर प्रेशर यहाँ पर है, ठीक है। तो ग्राफ कैसा होगा, लीनियर ग्राफ है तो इस तरह से हो जाएगा। तो ये आपको आ गया किसका, पी ए का। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आइए, इसी तरीके से फॉर कंपोनेंट बी की बात करें तो फिर क्या होगा, पी बी बराबर पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इसके लिए भी वही बात, एक्स बी जब हमने 0 लिखा तो पी बी का वैल्यू क्या आएगा, 0। और जब हमने 1 रखा तब इसका वैल्यू भी किसके आ गया, उसके प्योर कंडीशन के बराबर आया। अब यहाँ पे देखो, तो एक्स बी का वैल्यू हमने यहाँ पे 0 रखा है, हम यहाँ से भी रख सकते हैं। तो इसको ऐसा इसलिए नहीं रखते क्योंकि हो सकता है इसी लाइन पे आ जाए वो, तो फिर आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या किया जाता है, इधर से एक्स वाई ए को रखा जाता है, इधर से बी को रखा जाता है, ठीक है। और कोई मतलब नहीं है इसका। और यहाँ पे एक्स बी का है वैल्यू 1, तब इसका भी वैल्यू कैसा होगा ग्राफ, मान लो इसका जो है पी नॉट बी जो है यहाँ पे है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, इसका भी ग्राफ इस टाइप का होगा। तो ये हो गया आपको पी बी का ग्राफ, ठीक है। और ये जो है ऊपर जा सकता है, या अभी यहाँ पर मान लो पी नॉट बी का वैल्यू ज़्यादा है इसलिए ऊपर गया, हो सकता है उसका ज़्यादा होता तो वो ऊपर होता, ठीक है। और हमें किसका चाहिए, सॉल्यूशन का, तो दोनों को मिला दीजिए। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन का ग्राफ। तो क्या हो गया, पी ए प्लस पी बी, ठीक है। तो यही है आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका, आपको वेपर प्रेशर का, किसके साथ, मोल फ्रैक्शन के साथ, ठीक है। चलिए, तो हम इसको आज को यहीं रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे 2 कंडीशन आएगी वहाँ पे कि जो वेपर प्रेशर होता है यानी मोल फ्रैक्शन, किसमें, सॉल्यूशन में और वेपर कंडीशन में, उन दोनों में हम कैसे रिलेशन निकालेंगे और उसमें हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। और फिर उसके आगे बढ़ेंगे, फिर आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल, वो आपको हम लोग बता चुके हैं। जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है वो आइडियल होता है, जो नहीं करता है। लेकिन उसके बाद फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा आएगा, यही ग्राफ इस टाइप का होता है, लेकिन वो आपको डेविएट करता है। तो उसके बारे में थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा। और उसके बाद फिर हम लोग शुरू कर देंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में जो है वहाँ फिर न्यूमेरिकल आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे फिर हम लोग पढ़ेंगे आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इस टाइप का फिर ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो इस तरह ये 4 गो है, हम लोग 3-4 कंपोनेंट है आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का, वो देखेंगे। और फिर हमारा चलेगा फिर आपको किसमें, ये वान था फैक्टर आएगा, तब वहाँ पे हम लोग देखेंगे। चलो, तो आपको इतना ही आप हो गया है। आपको मैंने इसमें होमवर्क दिया है, उसको बना के हमें बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।